Hello everyone. In my last class, I taught you perfect competition of main market firms, and today I'm going to teach you oligopoly. Oligopoly basically, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो it means few big firms. Few big firms produce two types of goods. One is homogeneous, another one is differentiated. अगर मैं बात करती हूँ परफेक्ट कंपटीशन की, वहां हमने पढ़ा था कि दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, होमोजीनियस, राइट? But in case of a very large number of buyers and sellers were there in perfect competition. But if I'm explaining about oligopoly, तो oligopoly में जो होता है, क्या होती है, फ्यू बिग फर्म्स होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी फर्म. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, रिलायंस, लाइक टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, तो इसमें, और ऑटोमोबाइल्स हो गई, इसमें आप आराम से फिंगर पे काउंट कर सकते हो कितनी नंबर ऑफ कंपनीज हैं. व्हाट डज इट मीन कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं, एक्सट्रीम ज़्यादा, एंड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं. क्यों नहीं होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी. वही अगेन बहुत सारे बैरियर्स होते हैं. सबसे बड़ा बैरियर इस वाली, अगर मैं ओलिगोपॉली के बारे में बात करूँ, सबसे बड़ा बैरियर है इसमें कैपिटल. क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मनी रिक्वायर्ड होती है, सबसे ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए. तो अगर हम ओलिगोपॉली की बात करें तो इन केस ऑफ ओलिगोपॉली only very few big firms are there. Few big firms are there, and they are producing two kinds of product, homogeneous as well as differentiated. दोनों तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं वो. homogeneous जो बिल्कुल 100% आइडेंटिकल है, एंड differentiated भी बनाते हैं जो entirely डिफरेंट है एक दूसरे से. ठीक है, तो मैं अभी आपको पहले ओलिगोपॉली के 4 टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली बताती हूँ. नंबर 1 इज प्योर और परफेक्ट ओलिगोपॉली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर और परफेक्ट ओलिगोपॉली? In this type of oligopoly, the producers are producing homogeneous product. कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? होमोजीनियस, बिल्कुल सेम, लाइक आयरन एंड स्टील, सीमेंट, केमिकल्स. ओके, नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली. तो अगर हम इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड के बारे में बात करते हैं, इसका क्या मतलब है कि कैसा है, डिफरेंट टाइप का. लाइक ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल आप देख के आराम से पहचान सकते हो कि हाँ ये डिफरेंट कंपनी का है, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया. लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, सिगरेट्स हो गई, ये सब हमारे एग्जाम्पल किसके हैं? डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली की. ठीक है, नेक्स्ट इज कोल्यूसिव ओलिगोपॉली. कोल्यूसिव ओलिगोपॉली, नॉन कोल्यूसिव के लिए आपको एक बात सुननी पड़ेगी मेरी. लाइक अगर हम ओलिगोपॉली के बारे में बात करते हैं ना, कुछ मैंने बोला फ्यू बिग फर्म्स, तो यहाँ दो तरीके के फर्म होती हैं. यहाँ पर दो टाइप्स की फर्म होती है बेसिकली. वन which cooperate with each other, sit together and then cooperate with each other, and then decides the price of the commodity. ओके, यहाँ पर क्या कोल्यूसिव के बारे में क्या बोला मैंने आपको कि जो जितने भी फर्म्स हैं वो एक साथ बैठ के कोऑपरेट करके एक दूसरे से प्राइस डिटरमाइन करती हैं और आउटपुट के बारे में डिस्कस करती हैं. यानी कि दे ट्राई टू अवॉइड प्राइस वॉर. वो चाहते हैं कि प्राइस वॉर ना हो. यानी कि अगर कंपटीशन तो होता ही हर बिजनेस में, बट यहाँ पर प्राइस को लेके कंपटीशन ना हो. Yes, and the next one is non-collusive, when they not cooperate with each other and they continue with the price war. वो कोई discussion नहीं करते हैं और price war को continue करते हैं. Okay, so 4 types of oligopoly are there. Pure and perfect oligopoly means when the producers are producing homogeneous product like iron, steel, cement, chemicals and all. Imperfect or differentiated when they are producing different products, differentiated products like automobiles, soft drinks, cigarettes. Collusive oligopoly, it means when they are cooperative with each other and discuss and try to avoid price war. Non-collusive when they do not cooperate with each other and continue with the price war. Price war मतलब competition price के साथ. ठीक है ना, ये हमारा हो गया है. अब आते हैं हम फीचर्स ऑफ ओलिगोपॉली. नंबर 1, फ्यू बिग फर्म्स. फ्यू फर्म्स हैं लेकिन आप फ्यू बिग फर्म्स भी कर सकते हैं इसको. यहाँ पर फ्यू बिग फर्म्स होती हैं. क्यों होती है? क्योंकि हर, और एक बात और, मैंने आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या बताया था? शेयर ऑफ ईच सेलर इज इनसिग्निफिकेंट इन मार्केट, ये बताया था. बट यहाँ उल्टा है. यहाँ पर क्या है? शेयर ऑफ ईच सेलर इज सिग्निफिकेंट इन द मार्केट. क्योंकि कुछ ही प्रोड्यूसर्स हैं, लिमिटेड प्रोड्यूसर्स हैं, तो हर किसी का शेयर मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट है. ओके ओके, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है फर्म्स के बीच में, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. इसलिए वो क्या करते हैं, या तो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं या अपने आउटपुट की वॉल्यूम को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो जो मार्केट है उसको कैप्चर कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, और एक दूसरे को वो कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को डाउन हमें शो करना है, हमें अपने आप को मतलब बेसिकली सुपीरियर दिखाना है. ओके, तो यहाँ पर उनका एम ये होता है. तो फ्यू बिग फर्म्स हैं यहाँ पर, उनका शेयर सिग्निफिकेंट होता है मार्केट में क्योंकि कुछ ही प्रोड्यूसर्स हैं, एंड दे ट्राई टू मैनिपुलेट प्राइजेस
एंड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट वाई टू आउटस्मार्ट ईच अदर, एक दूसरे से बेटर अपने आप को दिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि एक्शन ऑफ वन इज रिएक्शन ऑफ अनदर। एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल सा, सपोज जब नैनो आई थी, छोटी गाड़ी आया था ना कि पहली बार मिडिल क्लास फैमिली कैन ओन अ कार, हुआ था ऐसा, और उस टाइम एक रेवोल्यूशन आया था। उसके बाद से सब ही कंपनीज ने छोटी वाली गाड़ियों पे का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ईओन आई, ऑल्टो का बेटर मॉडल आया है ना, बीट आई, फिर आपकी डेटसन आई, बहुत सारी कार्स आई छोटी, ताकि कम बजट में आपको कार अवेल हो पाए, राइट। तो यानी इसका क्या मतलब है कि एक का एक्शन हुआ लेकिन उसका रिएक्शन दूसरों पे भी पड़ा, तो इंटरडिपेंडेंस है। एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे आपकी उसका डिजायर, स्विफ्ट डिजायर जब आई थी बेटा, पहली बड़ी सस्ती कार आई थी, वो उसकी डिग्गी वगैरह अच्छी बड़ी थी, पहली बड़ी सस्ती कार, लग्जूरियस टाइप कार, वरना होंडा सिटी वगैरह कितनी एक्सपेंसिव है, बट उससे काफ़ी कम रेट में हमें क्या मिल रही है, स्विफ्ट डिज़ायर। तो उसके बाद से ही अदर ऑटोमोबाइल कंपनी ने क्या स्टार्ट कर दिया, उन्होंने स्टार्ट करा बड़ी गाड़ियाँ निकालना एट कम रेंज। ओके, तो आई होप ये दो आपको फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। नंबर वन इज इंटरडिपेंडेंस, मैंने बताया एक्शन ऑफ वन इज द रिएक्शन ऑफ अनदर, कहीं ना कहीं दूसरे को इफेक्ट करेगा वो। और एक मैंने बताया आपको ये वाला फर्स्ट बताया था फ्यू फॉर्म्स, ये दो आई होप क्लियर हो गए। अब हमारा आता है नॉन प्राइस कंपटीशन। अगर मैं नॉन प्राइस कंपटीशन के बारे में बात करूं तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था, कोल्यूसिव ओलिगोपोली, कि जब वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, प्राइस वॉर को अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर प्राइस रिजिडिटी को वो थोड़ा फॉलो करते हैं कि प्राइस हम फिक्स रखेंगे, अदर फीचर्स में वी कैन कम्पीट, हम प्राइस को मैनिपुलेट कम से कम करेंगे, उनकी कोशिश होती है प्राइस को हम फिक्स ही रखें। तो नॉन प्राइस कंपटीशन, जैसे आपने कार खरीदी, उसके बाद आपको आफ्टर सेल सर्विस मिल रही है, आपको बोला गया है कि मैटिंग फ्री दे देंगे, कार का इंटीरियर अच्छा करके दे देंगे, आपको साल की इतनी सर्विसेज दे देंगे, आपका लोन फैसिलिटी दे देंगे, यानी कि XYZ एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज, राइट। तो ये इसको कहते हैं हम नॉन प्राइस कंपटीशन, यानी कि प्राइस तो वही है बट आपको अदर फैसिलिटीज से वो कम्पीट कर रहे हैं, अदर चीज़ों से वो कम्पीट कर रहे हैं, इसको कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। तो नॉन प्राइस कंपटीशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली प्राइस रिजिडिटी फॉलो करते हैं। वो क्या फॉलो करते हैं बेटा, प्राइस रिजिडिटी। नेक्स्ट इज बैरियर टू एंट्री ऑफ फर्म, जो मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ मैंने बोला फ्यू बिग फर्म्स आर देयर, क्यों फ्यू है, हम सब क्यों नहीं एंटर कर सकते, क्या इतना इन्वेस्टमेंट सबके लिए पॉसिबल है, नहीं। और मैंने आपको बताया था ना उस दिन, काफ़ी सारे और बैरियर्स भी होते हैं, लाइक लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन, पेटेंट्स और कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल। तो ये सारे बैरियर्स हैं जो हमें एंट्री में रेस्ट्रिक्ट करते हैं। और सबसे बड़ा बैरियर ओलिगोपोली का मैंने आपको बता ही दिया, क्या है वो, ह्यूज कैपिटल। Here in case of oligopoly, huge capital is required. This is the biggest or main barrier in the entry of oligopoly. Role of selling cost. Selling cost का यहाँ पर सबसे important role है. It is a matter of life and death, I must say. इसका एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि देखो हर कोई प्रोडक्ट लेके आ रहा है, प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, तो कैसे ना कैसे उसे अपने प्रोडक्ट को बेटर दिखाना है मार्केट में। जैसे कि ट्राइबर का अगर आपने ऐड देखो, ऑटो कार है ट्राइबर 7 सीटर, उसमें क्या दिखाते हैं, कितने सारे लोग बैठे जा रहे हैं, कन्वीनियंटली वो अपना इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं। क्या शो कर रहा है वो, ये शो कर रहा है कि कार कितनी कन्वीनियंट है, कितनी स्पेशियस है। उसके अलावा एक कार का आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, एक उसमें था कि वो बीच पे जाते हैं कार लेके, वहाँ से सैंड कैसल बना के अपनी डिग्गी में रख के घर लेके आते हैं और वो कैसल एज इट इज निकलता है। तो व्हाट डज दिस शो कि कार कितनी स्मूथ है, कितने गड्ढों, कितने स्पीड ब्रेकर के बाद भी कार इज वेरी स्मूथ। दिस इज द रीजन वाई कैसल रिमेन्स द सेम, वरना कैसल सैंड का कितना डेलिकेट होता है। तो दिस इज द रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यानी कि सेलिंग कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सीमेंट का ऐड आपने देखा ही है, बांगर सस्ता नहीं सबसे अच्छा, ये दीवार टूटती क्यों नहीं मेरे भाई, ये सब चीज़ें सीमेंट के ऐड देखे होंगे ना आपने। तो ये सारे हमारा सेलिंग कॉस्ट है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप बिहेवियर। अभी हमने कोल्यूसिव ओलिगोपोली के बारे में बात करी थी ना, यानी कि दे सिट टुगेदर इन अ ग्रुप, देन दे डिसाइड द प्राइस एंड आउटपुट और वॉल्यूम ऑफ अ कमोडिटी व्हाट दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस। तो ये इसे कहते हैं ग्रुप बिहेवियर, यानी कि कहीं ना कहीं ग्रुप बिहेवियर पे डिपेंड करता है, वो सारे एक साथ बैठ के डिसाइड करते हैं। तो दिस इज द ग्रुप बिहेवियर बेसिकली। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, अभी मैंने आपको बताया 2 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट दे आर प्रोड्यूसिंग, वन इज होमोजीनियस, अनदर वन इज डिफरेंशिएटेड। जहाँ होमोजीनियस प्रोड्यूस करते हैं लाइक सीमेंट, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, केमिकल्स, उसको हम बोलते हैं प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। डिफरेंशिएटेड, जहाँ वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं लाइक ऑटोमोबाइल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सिगरेट्स एंड ऑल, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, राइट। नेक्स्ट इज
इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व का क्या मतलब है? परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था बेटा कि डिमांड कर्व होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बताया था ना, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, जो कैसी थी, ईडी का कर्व कैसा है हमारा, ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कर्व। क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं? उसके कई सारे रीजन हैं। फर्स्ट रीजन इज, पहली बात तो ये दो तरीके के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वन इज होमोजीनियस, एक है डिफरेंशिएटेड। होमोजीनियस में प्राइस सेम हो सकता है, डिफरेंशिएटेड में प्राइस डिफरेंट हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज कोल्यूसिव, नॉन कोल्यूसिव। कहीं पर तो वो प्राइस वॉर कर रहे हैं, प्राइस के बेसिस पे कम्पीट नहीं कर रहे हैं, और कहीं पर वो प्राइस के बेसिस पे कम्पीट नहीं कर रहे हैं। आई मेरी बात समझ में? यानी कि प्राइस के मैनिपुलेट होने के चांसेस हैं। तो दिस इज द रीजन कि हम इसके डिमांड कर्व को डिटरमाइन नहीं कर सकते। हो सकता है प्राइस कांस्टेंट हो सकता है प्राइस राइज हो सकता है प्रोडक्ट होमोजीनियस हो सकता है प्राइस डिफरेंशिएटेड हो। Am I clear? So let's go through once again all the features. One is few firms. Next is interdependence, action of one, reaction of another. Non-price competition means they follow price rigidity to avoid price war. Next is barrier to entry of the firm. There are so many barriers to the entry of the firm, but the main is capital, huge capital investment which is required to run the business. Others are control on raw material, etc. रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, मैंने आपको बताया। एडवर्टीजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर इन ओलिगोपॉली। ग्रुप बिहेवियर, सबका ग्रुप बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि वो सब मिलके ही डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर एक चेंज करेगा उसका एक्शन अगेन दूसरे पे पड़ेगा, तो ग्रुप बिहेवियर हम यहाँ फॉलो करते हैं। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, दो तरीके की ग्रुप प्रोडक्ट दे आर प्रोड्यूसिंग, वन इज होमोजीनियस, अनदर वन इज डिफरेंशिएटेड, एंड द लास्ट इज इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट है, हमें कुछ नहीं कह सकते हम कैसे डिमांड कर्व होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज गो थ्रू दिस ओलिगोपॉली वंस अगेन।